अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बच्चों, हम आज कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्लास फर्स्ट ईयर की। इससे पहले हम 9.2 और 9.1 कर चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बच्चों, इस एक्सरसाइज में ना हमें ये टेबल याद करना होगा ज़ुबानी, और कुछ काम हमारा आसान कर दिया है आपके कैलकुलेटर ने भी। इस टेबल को याद करने के लिए आपको पहले तो ये याद रखना है कि जिस तरह आपके हाथ की ये 5 उंगलियां हैं ना, तो ये 0 और ये हमारे पास 30, 45 और उसके बाद 60 और 90, यानी ये 5 आपने एंगल की वैल्यूज़ याद करनी है। ठीक हो गया, 0, 30, 45, 60, 90। अब इसको याद करने का जो आसान तरीका है ना, वो ये देखें, वो मैं आपको बताती हूँ भी, लेकिन उससे पहले देखें कि 0 डिग्री को हम रेडियन में 0 कहते हैं, 30 डिग्री को हम इन टर्म्स ऑफ रेडियन कहते हैं π/6, और 45 डिग्री को हम रेडियन में क्या कहते हैं π/4, और 60 डिग्री को हम कहते हैं π/3, 90 डिग्री को हम कहते हैं π/2। बच्चों, सबसे पहले आपने साइन थीटा लिखना है। अब आपने एक चीज़ और यहाँ पे तरतीब का ख्याल रखना है, वो ये कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, साइन और फिर कॉस और फिर टेन। आप इस बात को याद रखेंगे कि पहले सबसे साइन आएगा, फिर कॉस आएगा और फिर टेन आएगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपके पास टेन थीटा होता है ना, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो पहले साइन फिर कॉस, यानी साइन पहले आएगा फिर कॉस आएगा, और फिर देखें साइन ओवर कॉस क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे, मैंने ऐसे ज़हन में अपने रखा हुआ है कि साइन ओवर कॉस टेन, तो पहले साइन लिखना है फिर कॉस लिखना है, फिर जो बनता है इन दोनों से वो लिख देना है। और बच्चों, आपने ये एक चीज़ याद रखनी है, 0 आपने सबसे पहले लिख देना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इस एक लाइन को आप याद कर लें कि पहले 0 है, फिर हाफ है, फिर इसी 2 का अंडर रूट आ गया, फिर √3/2 आ गया, सबके नीचे 2 2 है, और आखिर में 1 आ गया। अब जब आपने ये लिख लेना है ना, तो फिर आपने इस 1 को पकड़ना है और यहाँ लिख देना है, √3/2 को यहाँ लिख देना है। अब इसकी बारी आ गई 1/√2 की, अब इसकी बारी आ गई 1/2 की, और अब 0 की बारी आ गई। यानी कि आपने यूँ लिख के फिर आखिर वाली वैल्यू को पहले, सेकेंड लास्ट को सेकेंड नंबर पे, फिर थर्ड वाली को थर्ड पे, फोर वाली को 4 पे, और पहली को आखिर में ले जाना है। ठीक है, अब आपने देखें 0/1 क्या बन, अब इस फॉर्मूले में इनको डालें वैल्यूज को। साइन 0 था, ये देखें 0/1 क्या बन गया, 0। ये देखें 0/1 0। ये हमारे पास 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1/√3। नहीं तो इस फॉर्मूले में डाल के देख लें, देखें 1/2 और √3/2, तो 2 2 से कैंसिल आ गया, क्या आ गया 1/√3। इस तरह मैं इसको करती जा रही हूँ। इसको इससे डिवाइड कर दें तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। 1/0 क्या होता है हमारे पास, इन्फिनिटी। एक्चुअली इसको इन्फिनिटी नहीं कहना चाहिए, इसको हमें कहना चाहिए अनडिफाइंड। आपने अभी तक क्लासेस में पढ़ा होगा ना, इसको हम इन्फिनिटी कह देते हैं, इसको हमें अनडिफाइंड कहना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास 1/0 क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। ये इस टेबल को याद रखने का एक तरीका है। याद आपने ये वाली लाइन रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बस ये याद हो गई, तो 1 को ले आए, इसको इधर उठा के ले आए, इसको फिर यहाँ आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे, और 0 यहाँ पे। अब आपने इस फॉर्मूले में डाल दिया, जो ये फॉर्मूला था, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा 0/1 0, इनको आप डिवाइड कर करके जो आंसर आते रहते हैं वो लिखते जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका मुझे अब तक लगता है इस टेबल को याद रखने का। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वेरीफाई दी फॉलोइंग। अब हमने ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। आपने करना क्या है, टेबल में से साइन 60 की वैल्यू लिखी, 30 की लिखी, कॉस 60 की लिखी, साइन 30 की लिखी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3/4 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1/4 आ गया, एलसीएम लिया, 2/4 आ गया, 1/2। 1/2 किसके इक्वल होता है, दोबारा टेबल में से देखें, साइन के टेबल में जाए, 1/2 किसके इक्वल आ गया, साइन 30 के इक्वल। तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये साइन 30 के इक्वल, जो कि हमें राइट हैंड साइड दरकार थी। अब बच्चों टेबल पेपर में भूल जाता है, अब क्या करें, अब हमें तो याद नहीं आ रहा,
हमें भूल गया कि पहले 1/2 था या पहले 1/√2 था। तो आपने ये देखें, कैलकुलेटर ने भी बड़ी सहूलत दे दी है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 लिखें, ये आ गया आपके पास √3/2। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिनके पास ये वाला कैलकुलेटर है ना, तो इसमें ये आराम से हो जाता है साइंटिफिक कैलकुलेटर में। और अगर ये आपके पास ये देखें एस और ये डी जो लिखा हुआ ना, यहाँ से इसको दबाएंगे तो ये दूसरी रेशो में चला जाएगा। बच्चों जो मेरे पास कैलकुलेटर था ना, मेरे पास ये वाला कैलकुलेटर नहीं था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, वो कौन सा था। अच्छा बच्चों, जिन बच्चों के पास तो ये वाला कैलकुलेटर है ना, उनका तो मसला हो गया हल, कि उन्हें अगर टेबल भूल भी जाता है ना, तो वो आराम से देखें यहाँ से वैल्यूज़ वो 10 30 की अगर निकालते हैं तो हमारे पास आ गई ये √3/3, और जो कि होती है 1/√3। आपको पता है ना √3/3 हमारे पास क्या होता है, 1/√3। ये तो हम काफ़ी दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं इस बात को। √3/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√3, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 है और इसकी हाफ है, तो 1 माइनस हाफ कर देंगे तो हाफ, और वो अंडर रूट आ गई। अब जिन बच्चों के पास है ना ये वाला कैलकुलेटर, उन जिस तरह हमारे पास ये वाला कैलकुलेटर था जब हमारे दौर में ये होता था, अब मैंने क्या किया हुआ था अपनी समझ के लिए, इसका टेबल याद कर लिया। अब साइन 60 का टेबल में है मेरे पास √3/2। अब मुझे पेपर में डाउट हो गया है कि ये √3/2 था कि पता नहीं 1/2 था, ये क्या था। अब इसको मैंने क्या करना है, मैंने इसको डिवाइड करके भी ना वैल्यूज़ निकाल के मैं देख लेती थी। ये देखें यहाँ से √3 डिवाइडेड बाई 2, तो मैं देख लेती थी ये आ गया है 0.866। तो इधर से मैं लेके देख लेती थी वैल्यू साइन 60 की, तो ये भी मेरे पास आ जाता था, साइन 60 आ जाता था 0.866। यहाँ से मुझे पता चल जाता था कि मैंने वैल्यू ठीक चूज़ की। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस कैलकुलेटर से भी मदद ले सकते हैं। और जिनके पास ये है, वैसे तो ये टेबल को याद रखना बहुत आसान है, लेकिन अगर कभी इस तरह हो कि ऑब्जेक्टिव में फ़ौरन से आ गया है, आपको डाउट हो रहा है, आप अपने कैलकुलेटर पर डिवाइड करके देख लें कि क्या जो आपने सोचा है उतना ही आ रहा है आंसर। फिर अच्छा मुझे यहाँ से पता चल जाता था, मुझे यहाँ से ना वैल्यूज़ याद हो गई थी कि 0.86 का 6 का मतलब है √3/2, और 0.5 का मतलब है 1/2, और 1 डिवाइडेड बाई √2 आप एक दफ़ा सारी वैल्यूज़ निकाल के दे 0.707, मतलब मैं ले ली वैल्यू मैंने किसकी, साइन 45 की। ठीक है, अब ये आ गया आंसर, मुझे पता चल जाता था ये 1 डिवाइडेड बाई √2 है। तो अगर मुझे भूल जाता था तो मैं क्या करती थी, 1 डिवाइडेड बाई √2 करके देख लेती थी। समझ आ गई? मुख्तलिफ एंगल से आप अपना करके उसको याद रख सकते हैं। देखा मैं कितनी चालाक हूँ। अच्छा जी, ये हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे। आपको पता है कि हमारे पास हमने ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव करनी है। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है हमारे पास साइन थीटा होल स्क्वायर, तो कोई मसला नहीं है, इसके स्क्वायर उठा के हम इसके सारे ऊपर ले गए। अब हमें चाहिए वैल्यू साइन 30 की, यानी π/6 को हमने लिख लिया 30। इसको भी आप करके देख लें, हमें पता ही है कि 180 क्या होता है हमारे पास, 180 डिवाइडेड बाई 6 30। ठीक हो गया, हमारे पास क्या आ गया, साइन 30 साइन 60 साइन tan 45 की वैल्यूज पुट कर दी हमने, और उनका हमने स्क्वेयर्स ले लिया, अंडर रूट कैंसिल हो गए, जो नहीं थे वो डबल हो गए, एलसीएम लिया और हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह अब हम करने लगे हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, इसके इक्वल प्रूफ करनी है, साइन 45 की वैल्यू पुट की। अब कोसिकेंट है, ठीक है, आप जानते हैं कि कोसिकेंट 45 डिग्री हमारे पास क्या होता है, साइन का ही उलट होता है ना, साइन थीटा हमारे पास, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, 1/sin थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जहाँ पे कोसिकेंट है 45 डिग्री, हमने साइन 45 लिखा, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इस वाले आंसर का आप क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, जो कि आ जाएगा √2। कोसिकेंट 45 इसका रेसिप्रोकल आ गया, क्योंकि हमारे पास ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ये देखिए, कोसिकेंट 45 डिग्री 1/sin 45 डिग्री 1/√2, और ये ऊपर चले गए √2।
आप ऐसे सीख लें या बेहतर है कि आपके पास जो जवाब हो उसका रेसिप्रोकल ले लें। हमारे पास ये आ गया 2/√2 प्लस √2, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। 2 की पावर 1 है, ऊपर हाफ है तो नीचे क्या हो जाएगी 1/√2। इससे एलसीएम में हमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, एक जैसी रकमें आ गई। एलसीएम लिया, √2 आ गया। अब हमने क्या किया, 2 + 1 = क्या आ गया 3/√2, और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई और यही हमारा आंसर था। अब हम करते हैं बच्चों इसका पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 भी हमारे पास बहुत आसान है। हमने क्या करना है कि sin² π/6, sin² π/4, sin² π/3 और ये सब रेशो में दिए हुए हैं हमें, = हमने प्रूव करना है 1:2:3:4। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, स्क्वेयर्स उठा के हम पूरे के ऊपर ले गए। 1/2, π/6 हमारे पास क्या होता है 1/2, π/4 क्या होता है 45, 1/√2, π/3 क्या होता है √3/2, π/2 क्या होता है हमारे पास 1। वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करके हमने स्क्वेयर्स अप्लाई कर दिया। हमारे पास ये आ गया 1/4 और ये आ गया हमारे पास 1/2। ये वाली हमारे पास स्क्वेयर √स्क्वेयर से कट गया 3/4 और ये आ गया 1। अब बच्चों इसमें इस स्टेप को ना हम याद रखेंगे अपना आंसर बनाने के लिए। हम इसको अपना ज़हन नशीन करें आप इस स्टेप को, कि हम क्या करेंगे, इसको ×4 कर देंगे क्योंकि हमने अपना आंसर बनाना है। जब हम ×4 करेंगे ईच टर्म को तो ये आ जाएगी 4/4, ये आ जाएगी मेरे पास 4/2, ये आ जाएगी 4 × 3/4 और 4। अब 4 ये सारी जो कटिंग होती है काट दें, 4 4 से कट गया 1, ये 2 बार 4, 4 4 से कैंसिल हो गया 3 और ये 4, यही हमने प्रूव करना था। अब बच्चों इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। एवेल्यूएट द फॉलोइंग। हमारे पास आ गया 10 π/3 - 10 π/6 / 1 + 10 π/3 × 10 π/6। अब 10 π/3 क्या होता है हमारे पास 60 और ये क्या होता है 30। यहाँ हमने पहले पाई से इसको डिग्री में ले गए ताकि हमें ज़रा अच्छी समझ आ जाए। 10 π यहाँ पे भी हमारे पास 60 आ गया और यहाँ पे भी 30 आ गया। 10 60 की वैल्यू पुट करें √3 और 10 30 की क्या होती है हमारे पास 1/√3। वैल्यूज पुट कर दी, हमने ऊपर एलसीएम ले लिया। हमारे पास एलसीएम लेने से क्या आ गया √3 और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा √3 का स्क्वायर -1 और नीचे हमारे पास ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास इससे कैंसिल हो गया और ये आ गया 1 + 1। ये हमारे पास क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय, ये बन गया 1 + 1 2 और √3 ऊपर आ गया, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया 3 - 1 और ये बन गया 2, ये इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/√3। मेन चीज़ है इसका एलसीएम यहाँ पे, और उसको मैं आपको अलहदा भी लेके दिखा सकती हूँ। √3 - 1/√3 एलसीएम लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा √3 स्क्वायर -1। ठीक हो गया बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं 1 - 10² π/3 / 1 + 10² π/4। सबसे पहले जो स्क्वायर है इसको उठाएं और इसके सर पर डाल दें। 1 - इसका हमने होल, इसको हम उठा के ऊपर ले गए, होल पे अप्लाई हो गया। ठीक है जी। π/3 हमारे पास क्या आ गया 60 और π/3 हमारे पास 60, हमने वैल्यूज इसकी डिग्री में ले गए। यहाँ पे अब जब लेके जाएंगे तो डिग्री में भी लगाएंगे। अब हमने क्या किया, सिंपली 1 - √3, 10 60 की वैल्यू पुट कर दी √3 और नीचे पुट कर दी। √ हमारे पास किससे कैंसिल हो गया स्क्वायर से, और √ किससे कैंसिल हो गया स्क्वायर से। 1 - 3 आ गया, 1 + 3 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया -2 / 4 = -1/2। बच्चों इसके साथ ही बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बहुत आसान है। वेरीफाई दी फॉलोइंग व्हेन थीटा = 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये हमने वेरीफाई करना है, यानी 30 डिग्री भी थीटा, जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे हम 30 पुट करेंगे, एक दफ़ा ये काम करेंगे। जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 45। ठीक हो गया। अब पहला पार्ट करते हैं हम, इसी एक पार्ट को हम दोनों से करेंगे, 30 डिग्री से भी और 45 डिग्री से भी। यानी उसने एक ही क्वेश्चन के आगे 2 पार्ट बना दिए कि 30 से भी करके दिखाओ और 45 डिग्री से भी करके दिखाएं। हमने राइट हैंड साइड भी लिख ली, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख ली, जहाँ जहाँ थीटा था 30 पुट कर दिया।
और अब ये बन गया साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू पुट कर दी, साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी। इधर हमने साइन 60 की वैल्यू पुट कर दी √3/2। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, ये मेरे पास बन गया √3/2। तो देखें ये इक्वल आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। इसी तरह अब इसको हम इसी वाली स्टेटमेंट को लिखें और जहां जहां पे थीटा 45 पुट कर दें, यहाँ बन जाएगा 90 और 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखें ये दो वैल्यूज यहाँ पे हाफ हाफ है। आप 1/2 को प्लस 1/2 करें तो क्या बन जाएगा 1, आधा आधा रुपया मिलके क्या बन जाएगा 1 रुपया, ठीक है ना। 1 + 1 2/2 1, ठीक हो गया। ये मैंने रफ कर दिया इधर ज़रा, तो ये हमारे पास 2/2 बन गया, तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 = 1। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड पार्ट करेंगे। हमें अब दिया हुआ है cos 2 θ = cos² θ - sin² θ। बच्चों ये सारे ना फॉर्मूले भी हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 की जितनी स्टेटमेंट्स हैं ना, ये सारे फॉर्मूले भी आगे हमने यूज़ करने हैं। ये मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी कि ये कैसे बनते हैं। अब हमने सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट लिखी और जहाँ जहाँ पे थीटा था वहाँ पे क्या डाल देंगे 30 और एक दफ़ा क्या डाल देंगे 45। अब यहाँ पे देखें 2, थीटा की जगह पे क्या डाला 30। अब ये cos स्क्वायर है तो स्क्वायर को ऊपर ले जाएं उठा के हम, cos 30 होल स्क्वायर माइनस sin 30 होल स्क्वायर जी, यहाँ पे बन गया 60 और यहाँ पे 30 की वैल्यू डाल दी, एलसीएम लिया तो ये मेरे पास आ गया 1/2 = 1/2। इसी तरह इधर देखें 45 डिग्री, तो यहाँ देखें जहाँ जहाँ पे थीटा था वहाँ 45 डिग्री, स्क्वायर उठा के ऊपर ले गए, इधर भी स्क्वायर उठा के हम ऊपर ले गए और cos 45 और sin 45 की वैल्यू डाली। cos 90 भी 0 होता है और ये सेम आ गया, ये कैंसिल होगी तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 0, ये भी वेरीफाइड हो गया। इसी तरह बच्चों अब इसका हम पार्ट नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। cos 2 θ = 2 cos² θ - 1। अब हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ बच्चों थीटा है वहाँ पे क्या डाल दें 30 और 45, ये दो क्वेश्चन हमारे बन गए। हमने रकम लिखी, स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिख दिया और यहाँ पे 2 cos के होल स्क्वायर आ जाएगा, cos 30 होल स्क्वायर -1, cos 60 आ गया = 2 और cos 30 की वैल्यू पुट की √3/2 - 1। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया cos 60 की आ गया 1/2 = 2 इंटू ये हमारे पास √स्क्वायर से कैंसिल हो गया 3/4 - 1। अब हमने इसका क्या ले लिया एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और ये भी आ गया 1/2, ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया। इसी तरह बच्चों 45 भी सेम इसी तरह करेंगे। हमने थीटा की जगह पे 45 डिग्री पुट कर दिया = 2 cos होल स्क्वायर को हम उठा के स्क्वायर को ऊपर ले गए, थीटा 45 पुट किया -1, cos 45 की वैल्यू पुट की 1/√2 होल स्क्वायर -1, ये इससे कैंसिल हो गया √स्क्वायर से, तो ये आ गया हमारे पास 1, 2/2 1 आ गया, 1 - 1 0 आ गया। इधर से cos 90 की वैल्यू निकाली, वो भी हमारे पास 0 आ गई, तो ये भी हमारे पास वेरीफाइड हो गया। अब हम बच्चों इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। बच्चों इसका फोर्थ पार्ट देखिए, हमारे पास है cos 2 θ = 1 - 2 sin² θ। थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री और यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है 45 डिग्री। हमने क्या करना है cos 2 θ में थीटा की वैल्यू पुट कर दें 30, यहाँ हम पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे हमने 30 पुट कर दिया और यहाँ पे भी हमने 30 पुट कर दिया। ये मेरे पास आ गया cos 2 × 30 डिग्री -1 = 1 - 2 और ये स्क्वायर उठ के हमारे पास ऊपर चला गया होल पे और sin 30 की हमने वैल्यू पुट कर दी 1/2 और इसका हमारे पास स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास इधर बन चुका था cos 60 डिग्री = 1 - 2 और ये वैल्यू आ गई 1/2 होल स्क्वायर। cos 60 हमारे पास होता है 1/2 = 1 - 2 और इसका स्क्वायर लिया 1/4 और इसको हमने एलसीएम लिया, 2 4 से कैंसिल होकर 1/2 आ गया। एलसीएम लेने से ये हमारे पास क्या आ गया 1/2 = 1/2, ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया। बच्चों इसी तरह इधर देखिए हमारे पास cos 2 θ = 1 - 2 sin² θ, ये फॉर्मूले के तौर पे भी आप याद रखेंगे। हमने थीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया 45 और ये स्क्वायर ऊपर ले गए हम और थीटा की जगह पे 45 पुट किया, 45 × 2 90 बन गया, 1 - 2 cos 45 1/√2 होल स्क्वायर, cos 90 0 आ गया और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो गया 1 - 2/2
ये भी कैंसिल हो गया, 1 - 1 0 आ गया, तो 0 इज इक्वल टू 0 और ये भी हमारे पास क्या आ गया, वेरीफाइड हो गया। आगे देखिए बच्चों, पार्ट नंबर 5, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या डाल देंगे बच्चों आप, 30। ठीक है जी, हमने वहाँ पे 30 पुट कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर था तो होल स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास बन गया tan 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/√3। इसकी वैल्यू हमने टेबल से पुट कर दें, कैलकुलेटर से ले लें। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होल स्क्वायर। आगे बच्चों जस्ट कैलकुलेशन है, √3 आ गया, ये मेरे पास आ गया 2/√3 और नीचे मेरे पास क्या आ गया 1 माइनस 3 क्योंकि अंडर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये इधर ही है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये मेरे पास आ गया 2/√3 डिवाइडेड बाई एलसीएम लिया, ये आ गया 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3। ये √3 इधर नीचे उतर आया हमारे पास, नीचे वाले स्टेप में आ गया 2/√3 इंटू ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया उठा के 2/3। ये हमारे पास आ जाएगा, ये 3 चला गया ऊपर, ये क्या आ गया 3 इंटू 2 √3 इंटू 2। तो ये देखिए हमारे पास पावर क्या है 1 माइनस ये वाली जो अंडर रूट है ये 1/2 है, 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगी, हाफ √3 और ये 2 से हमारे पास कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया √3 और ये किसके इक्वल आ गया, √3 के इक्वल, यानी ये भी हमारे पास किसके वेरीफाइड हो गया। आप यहाँ पे लिख देंगे √3 इज इक्वल टू √3 और ये क्या हो गया हमारे पास, वेरीफाइड। अब इसी क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, 45 डिग्री से। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अब हम क्या करेंगे, tan 2 थीटा, जहाँ जहाँ पे थीटा बच्चों वैल्यू डालें, स्क्वायर को उठा के ऊपर ले लें। ठीक है जी, 45 की जगह हमने डाल दी, स्क्वायर ऊपर चले गया, ये आ गया tan 90। tan 90 को आप कैलकुलेटर निकालें तो ये आपको बच्चों देखें क्या देता है, tan 90, ये हमारे पास क्या आ गया, एरर यानी अनडिफाइंड। ठीक है जी, हमने लिख दिया अनडिफाइंड और ये देखें tan 45 होता है 1, 2 डिवाइडेड बाई 0। यहाँ से ना आप एक चीज़ यहाँ से जहन में रखें कि समथिंग डिवाइडेड बाई 0 हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड, और 0 डिवाइडेड बाई समथिंग हमारे पास क्या होता है, 0। यानी जब 0 हमारे पास ओवर में नीचे की तरफ चला जाएगा तो काम क्या हो जाएगा, खराब, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये आप दो बातों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो ये हमारे पास अनडिफाइंड इज इक्वल टू अनडिफाइंड आ गया और ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है और ये इंपॉर्टेंट भी है। हमने करना है फाइंड x इफ tan 45 माइनस cos 60, और इधर भी आपको 45 sin 45 x इंटू साइन 45 cos 45 tan 60 नज़र आ रहा है। हमने क्या करना है, स्क्वेयर्स को उठा के हमने ऊपर ले जाने हैं पूरी रकम के ऊपर, और जहाँ जहाँ जो वैल्यू है वो डाल देनी है, x को छोड़ देना है। ये देखें, स्क्वेयर्स को उठा के ऊपर ले गए, tan 45 की वैल्यू डाली, cos 60 की डाली, sin 45 की डाली, cos 45 की डाली, tan 60 की डाली। ठीक हो गया जी, स्क्वेयर खोल दिया, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू x। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 और √3। अभी मैंने आपको समझाया कि हाफ और हाफ क्या पावर बन जाती है 1, तो ये इसकी 1 बन गई 2 की पावर। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 3/4 इज इक्वल टू x √3/2। x को इधर ही रहने दिया, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। बस इस स्टेप में ये किया है कि 2 उधर चला गया ऊपर और जाके मल्टीप्लाई हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया। ठीक हो गया। अब आपकी आसानी के लिए मैंने इसको ज़रा इस दफ़ा मुख्तलिफ तरीके से करके दिखाया है आपको। इस 3 को ना √3 लिख लिया, ना लिखें आप ऐसे जहन में रख लें। इस स्टेप से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये कट गया, इससे क्या आ गया 3 2 √3 और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, √3 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आ गया।
मैंने क्या किया कि 1 था ना, हाफ हाफ लिख दिया और मैंने डायरेक्ट इससे काट दिया, तो हाफ बच गया और ये 2 आ गया। इस तरह भी कर सकते हैं और आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अभी तक की हमारी इतनी ही वीडियो है। जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम एक अलग वीडियो में करेंगे और 6 इसी तरह हम अलग वीडियो में करेंगे। वो क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल है, थोड़े से, बस ज़्यादा नहीं, थोड़े से, और वो आपने ज़रा अच्छी तरह समझनी है। एक बात तो ये होगी। दूसरी, उम्मीद है मुझे आपको कैलकुलेटर वाली बात समझ आ गई होगी। ये देखें sin 45, अब ये मुझे पता है 1/√2 होता है। अब मैं 1/√2 लिखूंगी तो मुझे अब डाउट है कि क्या 1/√2 ही होता है ये। तो मैं इसको दोबारा डिवाइड करके देख लेती हूँ। 1 डिवाइडेड बाई √2 को डिवाइड करने का यही आंसर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इतना हो गया। इस तरह आप अपने थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो आपको कैलकुलेटर से भी आपके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं और टेबल भी याद रख सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।